ये मंत्र हिंदू लोग पढ़ते हैं, सनातन धर्मी लोग पढ़ते हैं, जो हिंदू होते हैं, जो कई सारे देवी देवताओं की पूजा इबादत उनकी बंदगी करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं। ये हिंदू कौन है, सनातन धर्मी कौन है? आप इनमें से किसी भी हिंदू भाई से पूछिए कि आपका ईश्वर कितना है, हाउ मेनी ईश्वर्स आर देयर इन योर रिलीजन, इन योर कॉन्सेप्ट, प्लीज टेल मी। आप उनसे पूछिए तो हर कोई हिंदू सनातनी यही कहेगा कि हमारा एक ही ईश्वर है। अब मुसलमान से पूछिए कि तुम्हारा अल्लाह कितना है, तो हर एक मुसलमान कहेगा कि उसका अल्लाह एक है। लेकिन यहाँ फर्क है, मुसलमान एक अल्लाह को मानता है लेकिन उसी एक अल्लाह की इबादत भी करता है। कभी मुसलमान दो अल्लाह की इबादत नहीं करता, एक ही अल्लाह की इबादत करता। यानी मुसलमानों का जो कॉन्सेप्ट है एक अल्लाह का, उस पर वो जो अकीदा है उस पर वो अमल भी करता। और हमारे सनातन धर्मी भाई उनसे थोड़ी गलती हो रही है। वो एक ईश्वर का अकीदा तो है, मानते हैं, ब्रह्मा सूत्र भी है, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते स ईश, एक एक विरदेक एवा एक एवनस्मयो विक्षिवीडिया का मतलब है कि एक ही ईश्वर है, लेकिन इबादत एक ईश्वर की नहीं होती, अनेक ईश्वर की इबादत करते हैं। तो ये इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, इतनी बड़ी गलती और इतना बड़ा गलत रास्ता हमारे सनातन धर्मी भाइयों ने कैसे इख्तियार किया, जबकि उनके शास्त्र में है कि ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर की इबादत होनी, तो एक ईश्वर की क्यों नहीं इबादत करते? तो गलती ये हुई है कि हमारे हिंदू भाइयों में ग्रंथ तो है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, शास्त्र है, बल्कि हमारे कुरान से भी पहले उनकी किताबें पाई जाती है। 5-6 हजार साल पुरानी ग्रंथें पाई जाती है। हमारा कुरान तो 1500, 1458 साल पहले नाज़िल हुआ, लेकिन उनके ग्रंथ पहले से पाए जाते हैं। उनके ग्रंथ को बताने वाला, उनके सही ईश्वर का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला कोई इदारा, कोई पाठशाला, कोई उनका पुरोहित ईमानदारी से साधु संत ने इस पैगाम को, इस काम को पूरा नहीं किया। आप कहीं देखेंगे कि कहीं कोई हमारे हिंदू भाइयों में भी कोई मदरसा है जहां पर उनका शास्त्र पढ़ाया जाता, आप कहीं नहीं देखेंगे, कहीं पर भी नहीं। पूरे भारत का, पूरे एशिया महाद्वीप, एशिया बर्र सगीर में आप उठाकर नजर उठाकर देखेंगे, आपको एक भी पाठशाला ऐसा नहीं मिलेगा जहां हिंदू भाई अपने गुरुओं के जरिए से अपने बच्चों को वेद पढ़ाता हुआ दिखता हो, नहीं मिलेगा आपको। यही वजह है कि जो उनके ग्रंथ में, हाँ, ईश्वर अल्लाह का पता कहां से मिलता है, हमें अपने शास्त्र से, अपने कुरान से मिलता है। अगर हम अपने शास्त्र को पढ़ेंगे, अपने कुरान को पढ़ेंगे, तो हमें एक अल्लाह के बारे में, अपनी शरीयत के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदू भाइयों में ये प्रॉब्लम आई शुरू से कि उनके यहाँ उनके शास्त्र को पढ़ाने वाला उनका कोई पुरोहित, उनका कोई संत, उनका कोई महाराज मैदान में नहीं आया। बस वक्त पड़ गया, जरूरत पड़ गई तो अपने गुरु को घर पे बुला लिया, वहीं पूजा पाठ हवन कर लिए, बस चले गए। लेकिन किसी को बताने या पाठशाला वजूद में लाने की फिक्र उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से, इल्म ना होने की वजह से, तालीम ना होने की वजह से वो लोग एक नहीं, एक से लेकर 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना खुदा मानते चले गए।
इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम में ऐसा हुआ कि इस्लाम में हर जमाने में अल्लाह ने नबियों को भेजा, नबी चले गए तो उलमा को भेजा। आज क़यामत तक ये उलमा ऐसे हैं कि अगर शरीयत का या अल्लाह का या कुरान का कोई भी गलत मसला लोगों के सामने आता है, लोग अमल करता है, तो हमारे उलमा उस पर बात करते हैं, सही मसला बताते हैं। एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, हमारे मदरसों में बताया जाता है। शिर्क नहीं होना चाहिए, हमारा कुरान कहता है। आप हिंदू भाइयों की तरह इन मदरसों को बंद कर दीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 साल बंद कर दीजिए टोटल मदरसों, सिर्फ 25 साल, ज्यादा नहीं, 25 साल मदरसों और मकतब को बंद कर दीजिए। मस्जिद रहने दीजिए, नमाज पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन उसमें बयान नहीं होगा। बयान बंद कर दीजिए, जलसा बंद कर दीजिए, मदरसे में ताले लगा दीजिए, और जो मकातिब है छोटे छोटे, जहां हमारे हाफिज लोग, कारी लोग पढ़ाते हैं नूरानी कायदा बच्चों को, जो अकीदा बताते हैं, उनको बंद कर दीजिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 साल। 25 साल के बाद में जो नस्ल आएगी ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि तुम्हारा अल्लाह कितना है, वो नहीं बता पाएगा। सब कई खुदा के मानने वाले हो जाएंगे, सबके अकीदे के अंदर बीमारी पैदा हो जाएगी। जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं को हिंदू भाई मानते हैं, 25 साल के बाद में हमारी जो नस्ल आएगी उनका भी अकीदा वैसा बनता चला जाएगा। मैं राजस्थान एक जलसे में गया, बल्कि एक मदरसे से दावत में गया। वहाँ एक के घर पे एक तरफ कुरान रखा था और एक तरफ गणेश जी की मूर्ति रखी थी। मुस्लिम था, शायद अब्दुल रहमान नाम था। मैंने उनसे पूछा कि ये कुरान है, फिर ये मूर्ति है, गणेश जी की तस्वीर क्यों है कुरान पाक के सामने? तो उन्होंने कहा कि मौलाना क्या गुनाह है इसमें, ये कुरान ये कुरान इसी गणेश के ऊपर तो उतरा था ना, इसीलिए दोनों को करीब करीब रखा है। ये देखिए, अगर ये मदरसा ना हो, मकतब ना हो, तो फिर हमारा मुसलमान रहना, मरकर जन्नत में जाना पॉसिबल नहीं है। और हम समझते हैं क्या, जो मदारिस चलाने वाले चंदा करते हैं उनको हकारत की निगाह से देखते हैं। जो हाफिज है, मौलाना है, कारी है, कोई मकाम मर्तबा नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ, इन्हीं मदरसों में पढ़ा हूँ। हजरत कारी साहब के पास मैंने नाजरा पढ़ा है। कारी साहब मदरसे के मोहतरम हजरत कारी इलियास साहब दामद बरकातुहुल आलिया हरवा मदरसे में, मैं घर से डेली पत्राबारी से हरवा चौक आता था। तकरीबन 1.5 साल तक पैदल आकर मैंने पढ़ा, नाजरा पढ़ा मैंने। वहीं से हमने नाजरा कुरान करीम पढ़ना सीखा है। हाफिज बना हूँ जाकर उत्तर प्रदेश में, 13-14 पारे तक मैंने हिफ्ज किया बैरगाछी में। उस वक्त वहाँ पे मौलाना नौशाद साहब जो अभी पीछे बैठे हैं, वहाँ के उस्ताद थे हमारे, ये भी उस्ताद हैं। बहुत सारे उस्ताद हमारे आज मौजूद हैं, आप अभी जिंदा हैं, हयात से हैं। मौलाना निजाम साहब पथराबाड़ी के, वो भी हमारे उस्ताद में से हैं। मौलाना मंजूर साहब हाटगांव के, वो मेरे उस्ताद में से हैं। कारी आफाक साहब हाटगाछी के, वो हमारे उस्तादों में से हैं। हम समझते हैं कि ये टोपी और दाढ़ी वाला कुछ नहीं, चंदा करता है, शायद गबन गड़बड़ करता है। 2-2, 3-3 मरतबा अपने घरों में ये जाते हैं चंदा करने के लिए। हकारत की निगाह से देखते हैं। याद कर लो, मरोगे सब, ऑल मस्ट टू डाई, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड फ्रॉम द अर्थ। दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आज बड़ा मकाम किनको दिया जाता है? उनको दिया जाता है जिनको सरकारी नौकरी होती। आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा ओहदा किनका होता है? जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। आज सबसे बड़ी इज्जत की निगाह से उनको देखा जाता है जो जिनके पास बहुत पैसे और दौलत होते, जिनके पास दौलत के अंबार हैं, या जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड है, झूठ बोलता, सूद खाता है, रिश्वत के बाजार को गर्म करता। आज दुनिया के अंदर उनको इज्जत दी जाती। उनके सामने एक हाफिज साहब आ जाए, मौलाना साहब वहीं बैठ जाइए, और अगर कोई झूठा गद्दार लुटेरा बदमाश आ जाए, पैसा वाला है या पावर वाला है,
आइए आप जरा करीब में बैठिए। मुबारक हो तुमको ये तुम्हारी दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मालदारी। कल क़यामत में जब हश्र का मैदान कायम होगा तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला सामने खड़ा होगा। दुनियादार एक तरफ, डीएम एक तरफ, डॉक्टर एक तरफ, पायलट एक तरफ, एसपी एक तरफ और डीएसपी एक तरफ, उद्योगपति एक तरफ। हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा। अगर अल्लाह के नजर में किसी की इज्जत होगी, अगर अल्लाह के नजर में किसी का मकाम बुलंद होगा तो जिसके सीने में कुरान होगा उसी को अल्लाह कहेगा कि हाफिज कुरान आओ इधर, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम आज डरो मत। आज किसी डीएम को पहले नहीं भेजा जाएगा जन्नत, आज किसी एमएलए एमपी को जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। आज तुम्हारा मकाम और तुम्हारी इज्जत है। बुलाओ अपने माँ बाप को और उनके सर पर रोशन ताज रखो, चांद सूरज से भी ज्यादा जिनकी रोशनी होगी। और उस हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि जाओ जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा। वह हाफिज कुरान से अल्लाह कहेगा अकेले मत जाओ, अपने साथ 10 आदमियों को भी पकड़ लो। वो कहेगा कि अल्लाह मेरे 10 आदमी तो जहन्नम में। अल्लाह कहेगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है उनको भी उठाकर जहन्नम से एक हाफिज कुरान को यह मकाम दिया जाएगा। कल क़यामत में वो कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के दरवाजों पर चलता जाएगा। दुनिया के किसी भी इंसान को यह मकाम मर्तबा नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो सिर्फ एक हाफिज कुरान को, एक आलिम दीन को यह मकाम मर्तबा मिलेगा। दुनिया है आपको मुबारक हो। इसीलिए खुदा के वास्ते हमारे उलमा को हकारत की निगाह से मत देखिए। आप बहुत से ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो ओहदे वाले हैं, दीन से मोहब्बत है, शरीयत से मोहब्बत है। बहुत से पैसे वाले हैं, उनका पैसा सही इस्तेमाल होता है, उनकी दौलत सही इस्तेमाल होती है तो अल्लाह उनको भी अज्र देगा। बल्कि अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन इला यौमिल क़ियामा वश्शुहदा वस्सिद्दीक़ीन। सच्चा कारोबारी ईमानदारी के साथ जो करता हो, मरने के बाद उनका हश्र नबियों के साथ, शुहदा के साथ, अच्छे लोगों के साथ होगा। तो हम इन उलमा को क्या समझते हैं? अरे ये मदरसा, फला मदरसा वाला आया, उनको 5 टका दे देंगे, 10 टका दे देंगे। ये एहसान है आप पर, फर्ज है आप पर ज़कात अदा करना। कुर्बान जाइए हमारे उलमा पर जो भूखे प्यासे अपने हाथ में रसीद लेकर आपके घर तक पहुंचते हैं। और आप पर जो ज़कात फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है टू पे ज़कात। इट्स पिलर्स ऑफ इस्लाम। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 इस्लाम के बुनियादी पहलू, उनमें से ज़कात अदा करना फर्ज है। आपके लिए जरूरी था कि ज़कात का पैसा आप मदरसे में पहुंचाते, लेकिन हमारे उलमा खुद पहुंचते हैं आपके पास कि भाई आप पर ज़कात फर्ज है, आप दे दीजिए। आप इनका शुक्रिया अदा करें। और दुनिया के नजर में हो सकते हैं ये गरीब और कमजोर, दुनियावी एतबार से हो सकते, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह इनको वो पावर देगा कि आप देखते रह जाएं। और हाँ, ये बशारत उन लोगों के लिए भी है जो किसी ने भी अगर हाफिज कुरान बनाने के लिए ताउन पेश किया, मदद पेश की, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी उन 10 लोगों में शामिल करेगा। इसीलिए ये मत समझिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा। आपका बच्चा पढ़ेगा इन मदरसों के अंदर तो दीन की हिफाजत होगी, शरीयत की हिफाजत होगी। अगर मदरसा नहीं तो शरीयत खत्म। अगर हमारा मकतब नहीं, मस्जिद में जो मकतब चलता है खत्म। यही घोटाला हुआ हमारे हिंदू भाइयों में। दिखा दे कहीं पर भी कोई पाठशाला। मैं तो पूरे भारत में जाता हूँ। अभी मैं पूरा हमारा
कम से कम 8-10 दिन का सफर बाहर का था। मैं बांग्लादेश भी गया हूँ, हो सकता है कि साल में साउथ अफ्रीका चला जाऊँ बयान के लिए। और आज रात में जो आया हूँ, मैं नेपाल से रोहतहट नेपाल, वो उधर रक्सौल बॉर्डर पे रात वहाँ था, इस वक्त बयान वहीं पे चल रहा था, मैं वहाँ से आया। मैं तो तकरीबन एशिया बर्र सगीर में जाना होता, मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पर हिंदू भाई अपने ग्रंथ को पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाता हो। नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो 33 करोड़ देवी देवता की इबादत करने लग गए। वरना उनके भी एक खुदा, उनके यहाँ एक खुदा, एक ईश्वर, सईशा एक विरदैक एवा एक एवनस्मयो विक्षिवीडिया, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन, ब्रह्मा एक है, परमात्मा एक है, साफ खुले लफ्जों में। लेकिन ये पता आवाम को कैसे चलेगा? ये पता जब चलेगा जब उनको ज्ञान हो। जब बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, बच्चे जाते नहीं वैद पढ़ने के लिए, हमारे संत लोग बताते नहीं। इसीलिए हमारा मदरसा जरूरी है। अल्लाह के नबी के जमाने से ये मदरसे का सिलसिला है, और हमें कभी उम्मीद है कि टू द डे ऑफ जजमेंट इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत तक होगा। कल नेपाल में थे, तो नेपाल में एक साहब पर्ची में लिख कर दिए कि मौलाना आप ओम शांति ओम शांति ओम शांति पढ़े अपने खुतबे में। व्हाट इज नीड टू से, व्हाट इज नीड टू स्टडी ऑन द स्टेज ऑफ सीरत रसूल। इसका मतलब है कि ये जलसा सीरतुन नबी है, इस्लाह मुआशरा का है, तो आप ओम शांति क्यों पढ़ रहे हैं? हमने कहा मैंने इसलिए पढ़ा है, समाज के अंदर कुछ हिंदू भाई हैं, वो यहाँ पर उम्मीद से बैठे हुए हैं कि उनके ग्रंथ को पढ़कर उनको समझाया जाए। बोला कि नहीं, आपको सवाब नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं जानता हूँ ओम शांति कोई मुसलमान अगर पढ़ता है तो उसको पढ़ने की इजाजत नहीं है इबादत के तौर पर। हालांकि ओम शांति का मतलब क्या है? अल खालिक रब्बुल आलमीन अर रहीम अल क़हार, यही मतलब है उसका भी। ओम जो बना है, सबसे ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल होता है हिंदू भाइयों में, ओम 3 शब्द से मिलकर बना। ओम विष्णु ब्रह्मा और शिव से मिलकर बना। विष्णु शिव ब्रह्मा, ब्रह्मा को ले लीजिए। ब्रह्मा कौन सा परमात्मा है, कौन सा खुदा है? ब्रह्मा वो ईश्वर है, वो परमात्मा है जो पैदा करता। हिंदू भाइयों में ये अकीदा है कि पैदा करने वाली, ईश्वर करने वाली जात ब्रह्मा है। ब्रह्मा पैदा करता है, पैदा करके छोड़ देता है। उसके बाद फिर उसको पालता कौन है? तो हमारे हिंदू भाई से पूछे कि पालने वाला ईश्वर कौन है, तो वो कहेगा आपको विष्णु पालता है, परवरिश करता। मारता कौन है? शिव जी मारते। 3 बड़े खुदा हो उनके यहाँ। तो ये 3 अलग अलग खुदा, पैदा करने वाला ब्रह्मा, पालने वाला विष्णु, मारने वाला शिव, ये तीनों अलग अलग खुदा हो गए। ठीक है जी। हमारे इस्लाम में ऐसा है? हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं। हमारे इस्लाम में अल्लाह एक ही है, नाम अलग अलग है। नाम अर्रहमान, अर्रहीम, अल क़हार, अल जब्बार, लेकिन अल्लाह एक, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद। सेम यही चीज हिंदू भाइयों में मौजूद है कि उनका ईश्वर एक, नाम अनेक है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रम मित्रम वरुण अग्नि माही रतो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विपरा बुधा वदन्ति। एक लंबा मंत्र है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं समझाना चाहता हूँ सिर्फ, ब्रह्मा का मतलब पालना, ये पैदा करना। इसी ब्रह्मा को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा अल खालिक। विष्णु का मतलब परवरिश करना, तो परवरिश विष्णु को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शिव को ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो इसका मतलब आएगा अल क़हार, मारना। अल्लाह जब गुस्से में आता है ना, तभी भूकंप आता, तभी जलजला आता। और हिंदू भाइयों का अकीदा है कि जब शिव जी गुस्से में होते हैं तभी अर्थक्वेक आता। अर्थक्वेक मेडिकल साइंस में क्या है? जलजला कैसे आता? मेडिकल साइंस कहती है कि ये हमारी जो ये दुनिया है, ये जो जमीन है, ये 7 प्लेट पर बसी हुई, प्लेट पर 7 हिस्सों में, जमीन के 7 हिस्से। उन प्लेट को साइंस की जुबान में टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और जब वो प्लेट एक दूसरे से मिलता है, हिलती है वो प्लेट,
तो बीच में जो जगह है वहां पर से भूकंप पैदा होता है और फिर जमीन के ऊपर जो घर है उनको नुकसानात पहुंचता है। ये साइंस का कहना है। टेक्टोनिक प्लेट के हिलने की वजह से भूकंप होता है, लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह जब नाराज होता है, जब गुनाह बढ़ता है तो उस वक्त जलजले आते हैं। हिंदू भाइयों का कहना है कि जब शिवजी आक्रोश में आते हैं तो भूकंप आता है। बैरक ये अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब अल्लाह नाराज होता है, शिव जी नाराज होते हैं, तो उस वक्त भूकंप आता है, मौत आती है इंसानों की उस वक्त में। इसीलिए अल-क़हार अरबी में कहा गया। अब बताइए ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? अल-खालिक। विष्णु का मतलब हुआ रब्बुल आलमीन। शिव का मतलब हुआ अल-क़हार। हमने कहा कि अब अगर मैं पढ़ूं अल-खालिक रब्बुल आलमीन अल-क़हार, अल्लाह के नाम है कि नहीं है? लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह एक नाम अलग अलग है। हिंदू भाइयों में ये गड़बड़ी है कि नहीं? उन कहते हैं कि ब्रह्मा अलग खुदा, पैदा करने वाला अलग खुदा, विष्णु पालने वाला अलग खुदा, शिव मारने वाला अलग खुदा। हालांकि उनके शास्त्र में क्या? उनके शास्त्र में यह है कि ईश्वर एक ही है, अनेक नामों से ईश्वर जाना जाता है। इंद्र भी उसी एक ईश्वर का नाम, मित्रा भी उसी एक ईश्वर का नाम, विष्णु भी उसी एक ईश्वर का नाम। लेकिन ये जानकारी हिंदू भाइयों में आवाम को क्यों नहीं? क्योंकि उनके यहाँ इन बातों को बताने के लिए कोई मदरसा उनका नहीं है, कोई पाठशाला उनका नहीं है। इसीलिए कुर्बान जाइए हमारे उलमाए किराम पर, जो भूखे रहकर भी चंदा कर करके सुबह फजर में ठंड में उठकर अपने बच्चों को कुरान की सही तालीम देते हैं। ये तालीम नहीं देते, बल्कि इनकी मेहनत से उलमा पैदा होते हैं। अगर उलमा होंगे तो आपके बच्ची का निकाह भी होगा। अगर उलमा होंगे तो आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला होगा। अगर उलमा होंगे तो तलाक का मसला भी हल होगा। अगर उलमा होंगे तो खुला का मसला भी हल होगा। अगर हमारे उलमा नहीं होंगे तो निकाह किन से पढ़वाएं? ओम मंगलम सुवाहा, ओम कुरु कुरु सुवाहा? नहीं, उलमा का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन मदरसों का, इन मकातिब का होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। आप जो कुछ भी पेश करते हैं इन मदरसों के लिए, मत समझिए कि बेकार जाए। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं मौलाना फला मौलाना साहब तो पेट में डालता है, चंदा देते हैं, घर में लगा देता है, जमीन खरीदता है। एक मसला बता देता हूँ, मुफ्ती साहब हमारे बड़े मोहतरम मुफ्ती नोमान साहब बैठे हुए हैं, दुआ इन्हीं से आखिर में इन्हीं का खिताब होना है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। अगर आपने दे दिया, ताउन पेश कर दिया, आपने किसी मदरसे में या किसी मकतब में आपने दे दिया, आपकी जो भी नियत थी, सदक़े की नियत थी, ज़कात की नियत थी, आपका काम पूरा हो गया। आपको जितना सवाब मिलना था और जितना मिलना होगा टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक वो मिलता रहेगा। अगर वो मदरसे का मोहतमिम या वालिम दीन ने उन पैसों का नाजायज इस्तेमाल किया तो वो जिम्मेदार है, वो कल क़यामत में जवाब देगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने। आप ये मत कहिए कि नहीं फला मौलाना गड़बड़ करता। हाँ, कुछ लोग होते हैं, 100 में से 2, 3 या 5 होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर उनकी हरकत बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है तो फिर मत दीजिए। लेकिन अल्लाह के वास्ते देखिए, जंगल में मंगल है कि नहीं? मदरसा महमूदिया, कई हाफिज़ कुरान के सर पर दस्तार तो हमने बांधी थी शुरू के अंदर में। उलमा है, शरीयत का सही ज्ञान हम तक रहेगा। उलमा नहीं है, यहूदी अपने शरीयत को भुला चुका, जालिम बन चुका। और हमारे कौम के अंदर तालीम की सख्त जरूरत है, मदरसों की भी जरूरत है, स्कूल की भी जरूरत है। आज हम पट्ठा बिरादरी से आते हैं, हम लोग कुलैया जिसको बोलते हैं, पूरी भारत में सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका हमारा सीमांचल है। मैं हर जलसे में कहता हूँ, सबसे ज्यादा गरीब इलाका एक ऐसे हिस्से पे बसा हुआ है, यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाहर से आता है, यहाँ से कुछ जाता नहीं है।
यहाँ पर कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाल भी बनाया है, लेकिन यहाँ जो कौम बसी हुई है भुट्टा हम लोग कुलैया, हम लोगों की निस्बत गुजरात से जुड़ती है जाती। जलालुद्दीन जो जलालगढ़ है, बादशाह जलालुद्दीन जब आए थे तो गुजरात से कुछ फौजियों को लाए थे, लड़ाकुओं को लाए थे, उनसे हमारी निस्बत जुड़ती है। मुख्तसर सी तारीख की ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखी। लेकिन आज के जमाने में हमारे सीमांचल में जितनी भी कौम है, सुरजापुरी है, शेरशाहबादी है और शेख लोग हैं, सब डेवलप्ड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें कमजोर कौम, सबसे ज्यादा इलिटरेसी जिस कौम में है वो हमारे भुट्टा ज़बान में, हमारे कुलैया के बच्चों में। कोरेक्स पिएंगे, माँ के सर पर डंडे मारेंगे, छुपा छुपा करके कोरेक्स ठेपी चढ़ाते। और हमारे समाज के अंदर जो कुछ लोग हैं, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है तो उनके दौलत का नाजायज इस्तेमाल होता है। क्या? सूद खाते हैं। सूद इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने कुरान में किसी और गुनाह पर नहीं कहा कि तुम तैयार हो जाओ मुझसे जंग के लिए, लेकिन सूद एक इतना बड़ा गुनाह है। सूद लेना और देना, खाना और गवाह बनना, लिखना, सबके ऊपर अल्लाह की लानत है। ये इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, अगर तुमने सूद से अपने आप को नहीं बचाया, नहीं रोका, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। नमाज छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग करूंगा। रोजा छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग के लिए तैयार हो। लेकिन सूद जैसी मुहलिक हरकत पर, बीमारी पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ।